हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू जीएस बाय नीरज सर। गाइस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे समीक्षा अधिकारी आंसर की आने के बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो कट ऑफ पे हम लोग वीडियो देखेंगे, साथ ही साथ वोमेंस का कट ऑफ बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स महिलाओं के लिए आए थे। महिला अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका कट ऑफ कहीं नहीं बताया जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी चूक उस वीडियो में हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस वाले वीडियो में मैं उसको सबसे पहले अपडेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं उन कैंडिडेट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ जो लोग कट ऑफ में क्वालिफाई होने के कगार पे हैं। कुछ बंदे अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, हालांकि उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था। धैर्यता के साथ उन्हें तैयारी करनी चाहिए और अपनी मुख्य परीक्षा में धार देने की ज़रूरत है। आइए देरी न करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा की। तो पेपर कंप्लीट हो गया है 20 सितंबर 2020 को। 20 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे पेपर बखूबी कंप्लीट हो गया। कहीं पे भी पेपर लीक की या कहीं पे भी धांधली की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है कि पेपर आउट हो गया या फिर सेंटर पे कुछ दुविधाएं हुई हों, ऐसा सामना नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पोस्टों की। 361 प्लस पोस्टें हैं, सभी को पता है। 2017 की वैकेंसी कंप्लीट होने वाली है, इसलिए चांस बहुत अच्छा है क्योंकि 2016 की वैकेंसी 2020 में हो रही है और 2020 का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए वो बंदे अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें जो लोग इसमें बढ़िया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी तैयारी में अच्छे से धार दे रहे हैं। क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्य परीक्षा में आप टोटल 3 पेपर देना है। पेपर 1 में आपको जीएस से 120 प्रश्न देने हैं। उसमें भी लोग बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि वहाँ पे माइनस मार्किंग का प्रावधान है, तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य परीक्षा की जो फर्स्ट पेपर होगा जीएस का, उसमें माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। जो सेकंड पेपर हिंदी होता है, वहाँ पर भी जो 30 प्रश्न एमसीक्यूज टाइप के पूछे जाते हैं, उसमें भी माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इस वाली वैकेंसी में कर दिया जाए ऐसा कहा नहीं जा सकता क्योंकि 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में भी माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा 2020 में जब पुनः कराई गई तो यहाँ पे माइनस मार्किंग का प्रावधान कर दिया गया है। इसलिए सचेत रहना है और क्वेश्चंस उन्हीं को अटेंड करना है जो आप 100% जानते हैं। ठीक है, जिसमें 80% तक आपका आशा है वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, नहीं तो फिर छोड़ने का प्रयास करिए। 1/3 माइनस मार्किंग प्रारंभिक परीक्षा में थी, आप लोगों ने देखा। लेटेस्ट में जो विधानसभा और सचिवालय की पोस्टें आई हैं उसमें भी आप अप्लाई करिए अच्छे टर्म पे, और लगभग वैकेंसी तो यही है आरओ की, 79 प्लस पोस्टें हैं, तो वहाँ पे भी अप्लाई करिए और अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा इसी बेसिस पे होनी है। 140 प्रश्न जीएस के पूछे जाएंगे और 60 प्रश्न हिंदी के। पूरा सिलेबस यही है, अभी आप जस्ट तैयारी करके उठे हैं तो इसको भी अप्लाई करिए। 6 महीने के अंदर पेपर होने वाला है, इसलिए उसकी भी प्रैक्टिस करते रहना है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में बात करना चाहूँगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, लेकिन आंसर की आने के बाद। तो आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ होगी वो कट ऑफ थोड़ी सी घट या बढ़ सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हिंदी का पेपर बहुत ईजी आया था, हालांकि ईजी नहीं है। ईजी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है तो आपको ईजी लग रहा होगा। अगर आपकी तैयारी नॉर्मली है तो आपको वो पेपर मॉडरेट लग रहा होगा। टफ़ तो नहीं कहा जा सकता, टफ़ 4-5 क्वेश्चंस तो टफ़ हर जगह रहते हैं। तो मैं एवरेज बता सकता हूँ कि जो 60 प्रश्न आए थे उसमें 50 से 55 प्रश्न अक्सर लोगों के सही गए होंगे, और जो लोग मध्यम तैयारी के बेसिस पे थे उन लोगों के भी 40 से प्लस प्रश्न सही गए होंगे। तो हिंदी में मैं आशा करता हूँ कि जो हिंदी का पेपर था यहाँ से 50 प्रश्न सभी ने अचीव किए होंगे, और जो 140 प्रश्नों का जीएस था, जीएस से 80 प्रश्न सही करना बहुत लोगों के लिए दिक्कत हो गई है। तो अगर 80 प्रश्न यहाँ से इंक्लूड कर लेते हैं, 50 यहाँ से, तो 130 प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा हैं। आंसर्स की आने के बाद लगभग 8 से 10 प्रश्न डाउट सेशन में जा रहे हैं। अगर उस पर क्लेम किए होंगे आप लोग तो उसका बेनिफिट्स आप लोगों को मिल जाएगा। कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग समझदार हैं, देखे होंगे, और उन्हें अगर क्लेम करते हैं तो उस पर आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, मैं बात करना चाहूँगा अगर कट ऑफ की, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये डाटा 120 प्लस माइनस
2 प्रश्न रहने वाला है। अगर इस श्रेणी में अगर आ रहे हैं आंसर की आने के बाद तो आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। अब इसमें कोई डाउट सेशन नहीं रहने वाला है, ना ही आप एक्स्ट्रा कमेंट करिएगा। फाइनली तैयारी करिए और मुख्य परीक्षा में धार दीजिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। आपको डेली क्विक रिवीजन भी करवा रहा है, साइंस के क्वेश्चंस हों या फिर सामान्य हिंदी के प्रश्न हों या फिर 2-4 दिन में ही आपको ऐसे राइटिंग से और जो हिंदी का सेकंड पेपर होने वाला है उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। अगर बात करते हैं ओबीसी भाइयों के लिए तो इनके लिए भी कट ऑफ सेम रहने वाली है, क्योंकि इनमें घट बढ़ नहीं सकता। ओबीसी भाई इस समय जनरल के मुकाबले में बराबर की भागीदार हैं, क्योंकि उसके बराबर लगभग रैंकिंग्स ला रहे हैं और बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा है, इसलिए कट ऑफ घटते हैं कि कोई चांसेस नहीं है। एक आध नंबर हो सकता है 19-20 हो जाए। बात करते हैं अगर एससी भाइयों के लिए तो इनके लिए 110 ±2 प्रश्न रहने के चांसेस हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई फाइनली दावा नहीं किया जा रहा है, लेकिन चैनल के माध्यम से अभी तक जितने भी कट ऑफ जारी हुए हैं लगभग आयोग के माध्यम से भी वही कट ऑफ निर्धारित हुए हैं। अगर बात करते हैं एसटी कैंडिडेट्स के लिए, कुछ लोग इनको बहुत डाउन रखते हैं, लेकिन बहुत डाउन की ज़रूरत नहीं है। 100+ क्वेश्चंस पे ये लोग टिके रहेंगे। 100 ±2 प्रश्न होंगे, तो ये लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दें और अपना पूरा ध्यान मुख्य परीक्षा में दें, क्योंकि मुख्य परीक्षा टफ होती है। मुख्य परीक्षा के बेस पे ही फाइनली आपका सिलेक्शन होना है, यहाँ पे कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। अगर बात करते हैं वुमेंस कैंडिडेट्स के लिए, सबसे ज़्यादा कमेंट्स यहीं से आए हैं, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए मैं पुनः बताना चाहूँगा कट ऑफ जो है आपके लिए कम रहेगी। तो आपके लिए जो फाइनली कट ऑफ होगी वो एससी कैंडिडेट्स के बराबर होगी। लगभग 110 ±10 प्रश्न अगर आपके जा रहे हैं, 110 ±2 प्रश्न अगर आपके सही जा रहे हैं और आप वोमेन कैंडिडेट्स में हैं, तो आप फाइनली अपनी मुख्य परीक्षा में धार दें और मुख्य परीक्षा को सीरियसली अटेम्प्ट करें, क्योंकि मुख्य परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 100% पॉसिबिलिटी के साथ पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे उत्तर लेखन के लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदी के जो ऐसे सेशंस हैं उस पर भी वीडियो अलग से मिलेगा आपको। मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। जो मैंने रणनीति बताई है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, उसे आप फॉलो करिए और उसी के बेसिस पे मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि अगर उस रणनीति से आप चलते हैं तो आपको फाइनली सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।